नमस्ते गाइड, गुड मॉर्निंग। आज अपन सीटेट के अंतर्गत अपनी जो श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत अपन क्लास नंबर 4 और कंसेप्ट है वातावरण और वंशानुक्रम को बालक के विकास में कैसे प्रभावित किया जाता है या इसकी दोनों की मुख्य भूमिकाएं बालक के विकास में कैसे रहती है। तो सामान्यतः वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पहलू हैं जो हमेशा बालक के विकास के लिए सहयोगित होते हैं। और इसके अंतर्गत अगर अपन वंशानुक्रम को देखें तो मानव व्यक्ति के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका या आधार होता है। जो भी माता पिता के द्वारा जो भी गुण ग्रहण किए जाते हैं वो वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट में आते हैं। जब माता से और पिता से जब जर्म सेल इकट्ठा होती है तो फर्टिलाइजेशन, इसको निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। निषेचन को अपन निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद अंडा होता है। उसके बाद उसी प्रोसेस को अपन जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में सामान्यतः 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर पेयर पूछ ले, है ना, जोड़े पूछ ले तो 23 जोड़े होते हैं। इसमें से मातृकोश के 23 होते हैं और पितृकोश के 23 होते हैं। टोटल 46 होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 और प्रकार हैं। अगर यहाँ से एक क्रोमोसोम हट जाए और 45 रह जाए तो उसको सामान्यतः टर्नर सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और उसकी जो क्वालिटी होती है वो मंदबुद्धि होती है। अगर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाए तो 47 हो जाते हैं। 46 तो पहले थे, एक जुड़ जाता है तो 47 हो जाते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं उसको। और जो अनुवांशिक का जो वाहक होता है उसको जीन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। सामान्यतः जो वंशानुक्रम है उसके कुछ नियम भी पाए जाते हैं। नियम के अकॉर्डिंग ये होता है। जैसे फर्स्ट जो नियम है वो बीजकोश का नियम या बीजकोश की निरंतरता का नियम है, जिसका बीजमैन ने दिया था। तो अपन यहाँ से डायरेक्टली याद कर सकते हैं, वैसे बीज और वैसे बीजमैन। इसके अकॉर्डिंग बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा है समानता का नियम, जो सोरसेन ने दिया था। मतलब समानता का नियम, मतलब माता पिता की जैसी संतान इसमें उत्पन्न होती है। तीसरा है विविधता का नियम, डिफरेंशिएट का नियम, इसने डार्विन और लेमार्क ने दिए थे। कुछ गुणों का भिन्न पाया जाना इसमें पाया जाता है, मतलब कुछ गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चौथा है रिग्रेशन, जिसको बोलते हैं प्रत्यागमन। ये विपरीत गुणों का पाया जाना होता है। जैसे मम्मी पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा हो और बच्चे का उनसे जस्ट अपोजिट होता है, ये इसके अंतर्गत पाया जाता है। और पांचवा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ये लेमार्क ने दिया था। इसके अंतर्गत माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होता है। चौथा है हाइपरटाइजेशन, वर्ण संकरता का नियम, जो कि मेंडल ने दिया था। मेंडल के अनुसार संक्रमण प्राणी या वस्तु हमेशा भौतिक स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे उन्होंने गार्डन मटर या गार्डन पी पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो यहाँ जो जनरली क्वेश्चन है पुटअप किया जाता है सीटेट में, या तो किसका नियम किसने दिया ये पूछा जाता है जनरली, या फिर जनरली सामान्यतः ये पूछा जाता है पर इनमें से वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। इसके अलावा वंशानुक्रम किससे प्रभावित होता है? शारीरिक संरचना से प्रभावित होता है, मानसिक विकास से प्रभावित होता है, व्यावसायिक योग्यता से प्रभावित होता है, चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, हमें जो सामाजिक स्थिति होती है उसका भी प्रभाव होता है। तो ये कंसेप्ट हो गया वंशानुक्रम का। अपन अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो वातावरण का पढ़ेंगे, जो कि बालक की भूमिका में कैसे निर्वहन करता है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है वो हमें आती है रोज की। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, मतलब ये बदल सकता है, जबकि वंशानुक्रम स्टैटिक्स और स्थिर रहता है, जबकि वातावरण बदलता रहता है, ये डायनामिक होता है। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है, वुडवर्थ की भी आता है, वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जिनको बालक
जन्म से प्रभावित किया जाता है, मतलब बालक जन्म से ही प्रभावित होता है। ये वुडवर्थ की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ये भी आती है, और रॉय की डेफिनेशन भी और रोज की डेफिनेशन भी हमेशा आती है। इसके अलावा वाटसन वाली जो वातावरण की डेफिनेशन, ये भी हमेशा आती है। मुझे चाहे आप जैसा भी बालक दे दो, मैं उसको आप कहोगे वैसा बना दूंगा। तो ये वाटसन का है। वाटसन वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, ये वाटसन कहते हैं, है ना। और वातावरण का जो प्रभाव, वातावरण का मतलब किससे प्रभावित होता है वातावरण, तो शारीरिक विकास से भी होता है, मानसिक विकास से भी होता है, सामाजिक विकास से भी होता है, संवेगात्मक विकास से भी होता है, और भाषाई विकास से, नैतिक विकास से, संपूर्ण व्यक्ति के विकास से। इसके अलावा बुद्धि के से भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मंद बुद्धि की अपेक्षा प्रतिभाशाली का विकास तीव्र गति से होता है। लिंग का प्रभाव भी होता है, इसमें लड़कियों का जल्दी विकास होता है, जबकि बॉयज़ का थोड़ा सा लड़की की अपेक्षा थोड़ा कम विवाह होता है। इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, सामान्यतः बालक के विकास में दोनों तत्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत एक जो डिबेट आती है, पोषण वातावरण विवाद, या फिर होते नेचुरल नर्चर डिबेट, ये इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेचर का अर्थ हमेशा होता है वंशानुक्रम और हेरिडिटी से होता है। ये हमेशा स्टैटिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ तीनों क्वेश्चन आते हैं। नर्चर किससे संबंधित है, हेरिडिटी से, और हेरिडिटी क्या होती है, स्तर, या फिर फिक्स होती है एकदम, है ना, या फिर स्टैटिक्स होती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। नेचर किससे संबंधित है, हेरिडिटी से, और हेरिडिटी कैसी होती है, फिक्स या स्टैटिक्स होती है। इसके अलावा नर्चर होता है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, वातावरण, और ये सामान्यतः डायनेमिक या हमेशा चेंजमेंट होता है, तो वातावरण कभी भी चेंज हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ही वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी, मतलब विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। मतलब विकास होता है जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणनफल होता है। तो D बराबर H/E की जो समीकरण दिए वो वुडवर्थ ने दिए, और ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कंसेप्ट से ही रिलेटेड करती है। अब अपन नेक्स्ट में ये अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन जो टॉप क्वेश्चन आए हुए, जो सीटेट में आए हुए हमेशा रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिताओं से जीवन का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया या इंटर रिलेशन के कारण होता है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, सामान्यतः संयुक्त कोशिका में गुणनखंड के जोड़े होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं, मतलब जाइगोट में कितने पेयर्स होते हैं, वो होते हैं 23। और अगर टोटल पूछेगा टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 46। इसलिए अपना यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइगोट कोशिका में कितने होते हैं गुणसूत्र के पेयर, होते हैं 23, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है वो है, सामान्यतः पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्यतः महिला में X होते हैं, क्योंकि XY से हमेशा मेल पार्टनर का आइडिया लगाया जाता है, और XY से महिला या फिर स्त्री का आइडिया लगाया जाता है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सीटेट में आया हुआ और इम्पोर्टेंट है। यदि स्पेस गुणसूत्र का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। तो लड़के के लिए मैंने अभी बताया XY होता है, और लड़की के लिए XX होता है। इसके अलावा इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सामान्यतः जो बालक का जन्म होता है वो किस पे डिपेंड होता है, किसके कारण होता है। तो मम्मी और पापा, या मम्मी के द्वारा, या फिर पापा के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो दोनों के द्वारा होगा। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया प्रकृति पोषण विवाद, इसको बोलते हैं अपन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जनरली सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट के द्वारा। नेचुरल और नर्चर डिफेक्ट किसे कहते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? तो प्रकृति का मैंने बताया अनुवांशिक ही होता है या फिर हेरिडिटी से होता है। और पोषण मतलब इसमें देखो पोषण में लास्ट में डी आ रखा है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वातावरण में भी डी आ रखा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगा। पोषण से जो रिलेटेड होगा वो वातावरण होगा हमेशा, मतलब ये वातावरण होगा। और प्रकृति हमेशा स्टैटिक्स रहती है और फिक्स रहती है ना। और जबकि पोषण या फिर वातावरण हमेशा डायनेमिक और चेंज रहता है। तो यहाँ जो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो है जो कि सीटेट में क्वेश्चन आया, वंशाणु जो हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रमता को सामान्य संरचना माना जाता है। अभी मैंने सब कुछ बताया हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी को मैंने अपने को बताया एकदम स्थिर होती है और फिक्स होती है और स्टैटिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। एक बार जो मम्मी पापा से जो गुण अर्जित हो गए वो हमेशा स्टैटिक्स ही रहेंगे। तो अब यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में आया हुआ है, वापस उसी से रिलेटेड है। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या असर है। तो अभी मैंने बताया प्रकृति का अर्थ होता है यहाँ पे हमारे आसपास के जितना भी जो प्राकृतिक का अर्थ होता है जो प्राकृतिक मतलब एनवायरमेंटल मतलब डायनेमिक चेंज मतलब वातावरण। तो हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है वो इसके अंदर पाया जाएगा। तो प्रकृति का अर्थ होता है जनरली जो प्रकृति का अर्थ होगा, सॉरी मैंने आपको गलत बताया, प्रकृति का जो अर्थ होता है हेरिडिटी से होता है। सामान्यतः हेरिडिटी होगी जो फिक्स होगी हमेशा वो फिक्स रहेगी। तो इसलिए यहाँ जो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना होकर ऑप्शन नंबर डी होगा। बी हमेशा पोषण के लिए वातावरण के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जैविक विविधता एवं वंशानुक्रम सूचना के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगला जो क्वेश्चन है व्यवस्था ज्योति माता के 21 में गुणसूत्र जोड़े के अलावा न होने का कारण पाया जाता है। मतलब एक नहीं है, मतलब एक हटा हुआ है, मतलब 21 गुणसूत्र हटा हुआ है, मतलब 22 ही प्रेजेंट है, टोटल 23वां जो पेयर है वो एब्सेंट है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि मैंने आपको डिजीज बताई थी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्यार्थी का विकास निर्भर होता है, यह आपको सभी को पता है, दोनों के द्वारा डिपेंड होता है और दोनों ही जिम्मेदार होते हैं विद्यार्थी के विकास के लिए। वातावरण हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण और हेरिडिटी वंशानुक्रम दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकास किसका गुणनफल है। जो भी मैंने बताया वुडवर्थ ने जो इक्वेशन दी है आपको उसके अकॉर्डिंग जो अपना यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के गुणनफल से। जनरली सामान्यतः जो अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कौन सा कथन सही है या नहीं है। विकास अनुवांशिक और वातावरण का योगात्मक पहलू है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का सब्सट्रैक्शन बाकी वाला भाग है, या विकास वंशानुक्रम का गुणनफल है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा विकास होता है वो हमेशा विकास जो हमेशा होता है वो हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल मतलब D बराबर H/E पाया जाता है, जो कि अपन को वुडवर्थ ने दिया था। यहाँ राइट आंसर होगा अनुवांशिकता एवं वातावरण। तो D बराबर होता है H/E जो कि अपन को वुडवर्थ ने दिया था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो 22 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं और जो 23वां तो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो 22 पेयर होते हैं उनको अपन जनरली सामान्यतः तो ऑटोसोम से बोलते हैं। जो कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं 22 जो पेयर क्रोमोसोम होते हैं माता पिता के वो उनको क्या कहा जाता है, तो 22 पेयर होते हैं उनको तो ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां पेयर होता है जिससे बॉयज़ और गर्ल्स का डिसाइडेशन होता है उसको अपन सेक्स